आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी दूरबा बुक का पाठ 1 चिड़िया और चिरंगुन कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नमूने के अनुसार लिखो। तो इसमें नमूना दिया हुआ है यानी एग्जाम्पल है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। तो इसका अर्थ होगा कि चिरंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डालें यानी जो टहनियाँ होती हैं और पत्ते देखे। क है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो इसमें चिरंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा और उसने कलियां और फूल देखे। इसी का ख है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो चिरंगुन के खाने गाने वाले सब साथी जो उसके हम उम्र हैं वो उसकी राह देख रहे हैं। ग, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। तो चिरंगुन जो है वो कच्चे और पक्के फल पहचानने लगा है कि कौन सा फल कच्चा है कौन सा फल पका हुआ है। उसने कुछ फल खाए हैं और काट कर गिराए हैं। घ, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। तो इसका अर्थ है चिरंगुन एक तरु से दूसरे तरु पर आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाता है। तरु होते हैं वृक्ष, पेड़, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आता है और धरती की तरफ भी जाता है। कविता से क, चिरंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। तो इसका उत्तर है, चिरंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है, छोटा है। उसे नहीं पता कि उड़ना किसको कहते हैं, उड़ने लायक कब बन जाता है। इसलिए वो बार बार अपनी माँ से ये जानना चाहता है कि वह उड़ने लायक हो गया है। ह, चिरंगुन को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसका उत्तर है, चिरंगुन को डालों पत्तों पर घूमना, पत्ते का हिलमिल कर बातें करते देखना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना तथा नीले गगन को देखना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न ग, चिरंगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो इसका उत्तर है, चिरंगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वो पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। वह बहुत जिज्ञासु है। जिज्ञासु वो होते हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं। मैं भी चिरंगुन की तरह बहुत जिज्ञासु हूँ। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो बसों, बिल्डिंगों और लोगों के पहनावे को बड़े ध्यान से देखता हूँ। रास्तों के बारे में मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, जिनका सल्यूशन मेरी माताजी करती हैं। यानी जो भी सवाल मैं पूछता हूँ मेरी माँ मुझे उनका उत्तर देती हैं। प्रश्न 3, क्रम से लगाओ। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। चिरंगुन ने पहले किसे देखा। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें उसने पहले देखा, हमें उनको पहले लिखना है और क्रम से लगाना है। दिया हुआ है फूल, पात, फुनगी, दाल, फल, कलियाँ, धरती, साथी, तरु, दाना और गगन। और इसका सही क्रम है डाल, पात, कलियाँ, फूल, फुनगी, फल, साथी, तरु, धरती, दाना और गगन। तो ये इसका सही क्रम है। प्रश्न 4 है, और चिरंगुन उड़ गया। उड़ने के बाद चिरंगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर है, उड़ने के बाद चिरंगुन खेत खलियानों, बागों में गया होगा। वहाँ उसने फसलों को, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों को, नदियों को, आदमियों को, पशु और पक्षियों को देखा होगा। अगला प्रश्न है, वचन बदलो। तो हमें इसमें एक वचन से बहुवचन लिखना है। नमूने के तौर पर दिया है घोंसला। घोंसला का बहुवचन होता है घोंसले या घोंसलों। तो पहला दिया है डाल। डाल का होता है डालें या डालों। बात का होता है बातें या बातों।
कली का होगा कलियां या कलियों। फूल का होता है फूलों। फल का होता है फलों। साथी का साथियों। तरु का होता है तरुओं। दाना के दाने और डेना को कहते हैं डेने। तो ये तो हो गए इनके बहुवचन। प्रश्न 6, बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे डाल और ढाल, बात और भात, फूल और मूल, दाना और धान, फल और पल। तो इन शब्दों के हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। डाल का होगा चिड़ियाँ डाल पर बैठी हैं, और ढाल का होगा उसके हाथ में ढाल भी है। दूसरा है बात, तुम मुझसे बात मत करो, और भात होता है चावल, मुझे थोड़ा और भात दो। अगला है फूल, इस फूल की खुशबू अच्छी है, और मूल, परिश्रम सफलता का मूल मंत्र होता है। अगला है दाना, चिड़िया दाना चुग रही है, और धान होता है इस साल धान की उपज पिछले साल से ज़्यादा हुई है। आखिरी दिया फल, पेड़ों पर फल पक गए हैं, और पल, आग लगने से पल में सब कुछ तबाह हो गया। तो ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कविता का अर्थ जो है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक से जुड़े हर पार्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप कोई भी पार्ट देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।